हेलो एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास। फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो ये गासादा तासी ने किया है। ओके फ्रेंड, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गासादा तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रम अनुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग जो है वो 1839 में तथा और द्वितीय भाग जो है वो 1847 में प्रकाशित हुआ है। ओके फ्रेंड्स, सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडल वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी अच्छे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयास जो है वो गासादा तासी ने किया था। ओके फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ है? तो ये फ्रेंच भाषा में हुआ है। ओके फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम जो है वो है गासादा तासी। ओके फ्रेंड्स, गासादा तासी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है वो द मॉडलर वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ओके फ्रेंड्स, सिक्स क्वेश्चन है, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो गासादा तासी। ओके फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था तो किसमें? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जो है वो कौन है? तो जोशुआ केटलर है। जोशुआ केटलर है। ओके फ्रेंड्स, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोशुआ केटलर डच और पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। ओके फ्रेंड्स, उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान करने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की थी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। सन 1943 ईस्वी में किशोरी दास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ है और इसी के साथ व्याकरण लेखन में नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी की जीवन अच्छी हिंदी का नमूना 1948 ईस्वी में ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण जो है वो 1949 हिंदी निरुक्त जो है वो 1949 ईस्वी में तथा हिंदी शब्द अनुशासन जो है वो हिंदी शब्द अनुशासन जो है वो 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। ओके फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जो जाते हैं वो जाते हैं रामचंद्र शुक्ल के। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय रामचंद्र शुक्ल को जाते हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिन्हें आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। और अन्य महत्वपूर्ण अब है शिव सिंह सरोज जो है वो 1883 ईस्वी में लगभग 1 सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, और यह शिव सिंह सेंगर कृत हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी शब्द सागर के रूप में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो कब लिखे थे? तो 1929 ईस्वी में लिखे थे। ओके फ्रेंड्स, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे पूर्णतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो पादरी एडिसन गिब्ज है। ओके फ्रेंड्स, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक पादरी एडिसन गिब्ज और पादरी F.E. के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ था। दी मॉडल वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रियर्सन कृत द मॉडल वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद जो किसने किया? तो हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया था। ओके फ्रेंड्स, ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडल वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने और हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से किया। ओके, हिंदी किशोरी लाल गुप्त का जन्म जो है 1916 ईस्वी में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी को विघ्न गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृत हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। ओके फ्रेंड, किशोरी लाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित जो कृति है वो सूरसागर की टीका 4 खंडों में है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉडल वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन है। ओके फ्रेंड, द मॉडल वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक जो है वो जॉर्ज ग्रियर्सन है। ओके फ्रेंड्स, किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? तो ये द मॉडल वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया है? तो ये द मॉडल वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ओके फ्रेंड्स, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन के काल में। ओके फ्रेंड, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। इन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो किसने किया है सर्वाधिक उपयोग? तो मिश्र बंधु ने। ओके फ्रेंड्स, मिश्र बंधु ने किया है। काल विभाजन में कवियों के सबसे पहले जो सर्वाधिक प्रयोग जो किया है काल विभाजन में, वो मिश्र बंधु ने किया है। ओके फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधु ने अपनी कृत मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का स्थान दिया, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया है। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों के नाम का उल्लेख किया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिश्र बंधु विनोद जो है नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। इसका आंसर हो जाएगा गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुक बिहारी मिश्र। ओके फ्रेंड, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग थे। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में किया गया, जबकि चौथा भाग सन 1934 में प्रकाशित हुआ। ओके फ्रेंड, मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग को हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित किया था। ओके फ्रेंड्स, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग जो था वो कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 1934 ईस्वी में। ओके फ्रेंड, मिश्र बंधु विनोद जो थे कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। ओके फ्रेंड्स, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो संवत 1890वीं संवत से 1925वीं संवत तक। ओके फ्रेंड्स, मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो इस प्रकार है। प्रारंभिक काल जो है 700 से 1440 ईस्वी तक, और माध्यमिक काल जो है वो 1445 से 1680वीं संवत तक, और अलंकृत काल 1681 से 1889वीं संवत तक, परिवर्तन काल 1890 से 1925 तक, और वर्तमान काल 1926वीं संवत से अब तक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान जो है का समय कब से कब तक निर्धारित किया था? तो किया था 1868 से 1893। ओके फ्रेंड, 1868 से 1893 ईस्वी तक। ओके फ्रेंड्स, रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय जो है वो 1868 से 1893
93 ईस्वी तक। ओके फ्रेंड्स, और संवत 1925 से 1950 तक द्वितीय उत्थान का समय जो है वो 1893 से 1918 ईस्वी संवत तक, 1950 से 1975 तक तय किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। ओके फ्रेंड्स, बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा, जिन्होंने जिस प्रकार हिंदी साहित्य गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया। ओके फ्रेंड, मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल विधि निर्धारित की है। तो इसका आंसर हो जाएगा संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। ओके फ्रेंड्स, रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक है? तो इसका हो जाएगा 1893 से 1918 ईस्वी तक। ओके फ्रेंड्स, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो ये 1893 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने की थी। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार और प्रसार करने वाली भाषा की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इस शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1893 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुआ था। और हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो नागरी प्रचारणी सभा ने किया था। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक में कौन नहीं थे? तो रामचंद्र शुक्ल जो थे वो रामचंद्र वर्मा नहीं थे नागरी प्रचारणी सभा में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो है वो 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई, जिसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसे प्रभुत्वों का मुख्य योगदान रहा। रामचंद्र वर्मा हिंदी के साहित्यकार और कोशकार रहे। ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। ओके फ्रेंड्स, इन्होंने किशोरी लाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानकीकरण हुआ। इन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी थी। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1800 ईस्वी में हुआ था। ओके फ्रेंड, 1800 ईस्वी में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई।
और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन का निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्केस ऑफ वेलेजली ने की थी और गिलक्रिस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लू लाल और सदल मिश्र की नियुक्ति की। ओके फ्रेंड्स, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1800 ईस्वी में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, अब है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में हुआ था, 1800 में। ओके फ्रेंड्स, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे, कौन थे? तो ये जॉन गिलक्रिस्ट थे। ओके फ्रेंड्स, अब है सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? पूर्वीपन। ओके फ्रेंड्स, क्या है? पूर्वीपन। सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। यह कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी-बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व था। ओके फ्रेंड्स, जो गद्य था वो उसमें विशेष महत्व था सदल मिश्र का। ओके फ्रेंड्स, इसके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रजभाषा, पूर्वीपन और बंगला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा है वह खड़ी बोली गद्य ही है। रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद्र छंद वर्णन की महिमा से माना है। किसने? तो रामचंद्र शुक्ल ने। सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदल मिश्र की 2 गद्य कृतियाँ प्रसिद्ध हैं, नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती और 1803 ईस्वी में और रामचरित्र 1806 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहार उपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया। ओके फ्रेंड्स, श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंसा अल्लाह खां के बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र का ही स्वीकार किया है। लल्लू लाल की रचना जो है प्रेम सागर में ब्रजभाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा शैली आख्यात्मक है। मुंशी सदा सुखलाल की रचना सुख सागर एक धार्मिक ग्रंथ है। इसकी भाषा पर पंडितौपन और फारसी का प्रभाव। इंसा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी है जिसे उदयभान चरित्र भी कहा जाता है। इसकी भाषा पर उर्दू, अरबी, फारसी का प्रभाव है। ओके फ्रेंड्स, किसका? तो सदासुख लाल का। ओके फ्रेंड्स, अब फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक। उन्होंने आगरा के लल्लू लाल और आरा के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया। ओके फ्रेंड्स, सदल मिश्र की अन्य कृतियाँ जो है वो फूलन के बिछाने, सोनम के थम्फ, चहुदिशी बरते थे, बाजने लगा कादती है आदि। ओके फ्रेंड्स, सदल मिश्र की कृतियाँ हैं। लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो है प्रेम सागर। ओके फ्रेंड्स, लल्लू जी लाल का सर्वप्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो प्रेम सागर है। प्रेम सागर जो है वो किसकी रचना है? तो वो लल्लू लाल की है। ओके फ्रेंड्स, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो ये लल्लू लाल की है।
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।